हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम सीटेट जो आपका पेपर 1 हुआ था, ठीक है, तो उसकी जो है बुकलेट कोड जो है इसका जे है, ठीक है, तो उसकी जो है हम आंसर शीट आपको बता रहे हैं। देखिए, बुकलेट कोड आपके अलग अलग हैं होंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे, केवल आगे पीछे रहते हैं। तो आप जो है चेक कर लिए आप अपने आंसर की आपके कितने सही हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो आपका आता है वो आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखिए पार्ट 1 हुई। तो आप इसमें देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो या इसका जो आंसर आपका करेक्ट है वो आपका आंसर करेक्ट है इसका थर्ड, मतलब इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर करेक्ट है वो आपका थर्ड करेक्ट है स्कीमा, ठीक है। डैश मनोबल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको देखिए, आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संख्यात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। तो उसका मुख्य गुण क्या है कि विचार सोच में केंद्रीकरण। तो सेकंड का जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए थर्ड दिया गया है। थर्ड क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है। तो थर्ड का आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए आपका फोर्थ। इस वीडियो में जो है आपको हम पांचों पेपर आपको करा देंगे जो 5 पार्ट में आपका दिया गया है, ठीक है। तो पांचों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपका फोर्थ दिया गया है कि लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में देश के महत्व पर जोर देता है, तो सांस्कृतिक उपकरणों पे। तो फोर्थ का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। तो 5 का आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है 6 का, वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो 6 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखिए सेवेंथ आपका दिया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। फर्स्ट विकलांग छात्र, सेकंड छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, थर्ड छात्र जिसका अशक्त शरीर है, फोर्थ आपका मंदित छात्र है, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है सेकंड। तो सेवेंथ का आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट आपको देखिए 8 आपको दिया गया है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। नेक्स्ट आपको देखिए आपका 9 नंबर क्या दिया गया है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, तो अपस्वारी चिंतन। तो 9 का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 10 क्या दिया गया है कि आपका विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है फर्स्ट, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए 11 क्या दिया गया कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो 11 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 12 नंबर क्या दिया गया है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है कि छात्र शिक्षा छात्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो 12 का आपका थर्ड ऑप्शन आपका इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 13 दिया गया है आपका शर्मिंदगी। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका 14 दिया गया है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट आपका 15 दिया गया है कि एक अध्यापक को दिए गए किस कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपका फर्स्ट करेक्ट है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट आपको देखिए 16 आपका दिया गया है कि
अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो फर्स्ट, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो 16 का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 17 दिया गया है। 17 क्या है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ठीक है, तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो 17 का आपका सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आप 18 देखिए क्या है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो इसका सेकंड करेक्ट है इसका, कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए 19 क्या है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसका जो आपका करेक्ट है वो आपका बोध की योग्यता सुधार है। नेक्स्ट आपको देखिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है थर्ड, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, 20 का 21 दिया गया कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, तो 21 का फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 22 क्या है? 22 का दिया गया है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो 22 का आपका सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 23 क्या है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रारूपित किया जा सकता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। नेक्स्ट आपको देखिए 24 आपका क्या दिया गया है कि एक कार्य के दौरान चाइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में नीचे दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो स्वनियमन। ठीक है, 24 का आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 25 दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट आपका 26 है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो 26 का इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको देखिए 27 क्या है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो 27 का इसका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 28। ठीक है, 28 क्या दिया गया है? तो 28 आपका दिया गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो आपका इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है 28 का, कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट आपका 29 क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो प्रथागत मतलब कन्वेंशनल। ठीक है, 29 का आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट आपको देखिए 30 क्या दिया गया कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है, इसका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इसका करेक्ट है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो 30 का आपका फोर्थ आपका करेक्ट।